हाय गाइस, वेलकम बैक टू एबीजे क्रिएटिव। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज करते हैं। या अगर इस टॉपिक को हम ज्यादा इलेबोरेट करें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही क्यों यूज किया जाता है और लोग लिनक्स जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं ज्यादा यूज करने की ट्राई करते। तो इस टॉपिक को आज हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लिनक्स मार्केट में या घरों में ना पहुंचने का मेन कारण है लॉबिंग। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अपना एप्पल हो गया, इन लोगों के पास बहुत बड़े आर्म्स है। आर्म्स इन द सेंस हाथ। इनके हाथ इतने डीप रूट्स में घुसे हुए हैं और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से चला रहा है, जब से इन लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है, क्योंकि लिनक्स का एवोल्यूशन उस टाइम पे इतना स्ट्रांग नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल क्या करते हैं, टारगेट करते हैं आपके स्कूल्स को, कॉलेजेस को, हॉस्पिटल्स को, कॉर्पोरेट जोन्स को, म्युनिसिपैलिटी को और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट जोन्स को, जहां पे भी कंप्यूटर यूज होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर्स एक ऐसी चीज है जो हर जगह यूज होते हैं। इवन बैंक्स, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या जो भी आपका हो, हर एक चीज कंप्यूटर के थ्रू होती है। तो जो बैकबोन है कंप्यूटर की वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल का होगा तो ऑब्वियसली जो मार्केट शेयर है वो इनका बहुत ज्यादा होगा। इनके पास वो लोग हैं और इनको सही ये एग्जैक्टली पता है कि किन लोगों के पास इनको जाना है, किन से बात करनी है और किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करनी है जिससे लोग उसी चीज को अडॉप्ट करें। लिनक्स ना यूज होने का रीजन नंबर 2 वो है ट्रेनिंग। बच्चों को स्कूल्स में ही आप ट्रेन कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ओएस पे या फिर मैक ओएस पे। इंडिया की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ओएस सबसे ज्यादा चलने वाला सिस्टम है। यहाँ पे बच्चों को स्कूल से ही सिखाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब होता क्या है, बड़े होके यही बच्चे बैंक्स में, स्कूल्स में, कॉलेज में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सेक्टर, जहां पर भी XYZ जगह ये काम कर रहे हैं, अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम को अडेप्ट कर लिया है। इनकी सारी जो ट्रेनिंग थी बचपन से लेके बड़े होने तक माइक्रोसॉफ्ट पे हुई। अब ये आदमी ये नहीं सोचेगा कि मैं दूसरी चीज को अडॉप्ट क्यों करूं, या मैं अपने इंस्टीट्यूशन को क्यों बोलूं कि मैं फ्री सोर्स पे जाऊं, या पे ओपन सोर्स सिस्टम लगाइए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, इक्वल टू ये है, वो नहीं बोलेगा। लिनक्स नाम का कोई ओपन सोर्स सिस्टम है किसी को पता ही नहीं। यहाँ पे जो आईटी सेक्टर संभालते हैं इन लोगों को पता है, लेकिन वो भी कोई पुश नहीं करते क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेजर कंपनीज के साथ टाई अप करता है और पेड सॉफ्टवेयर निकालता है। बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर के इक्विवेलेंट काम करते हैं मार्केट में, लेकिन वो यूज क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके लिए प्लगइन्स नहीं होते, उसके लिए कोई जो भी आपको एडिशनल चीजें चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगी उसके साथ में। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि हर जगह पेड सॉफ्टवेयर का बोलबाला किया जाता है, आदमी कमाएगा कैसे? और जो बैकबोन है जिसपे सारी चीजें चल रही है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ओएस, जो ऑलरेडी आपके दिमाग में घुस चुका है कि नहीं ये अच्छा है। अगर विंडोज, जैसे मैं छोटा था, मैंने यूज किया विंडोज 95, फिर मैंने यूज किया विंडोज 98, फिर मैंने यूज किया विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी के बाद जब मैं 7 विस्टा पे आया, मेरे ख्याल से हाँ विस्टा ही आया था, उसके बाद मैंने विस्टा आया था, फिर 7 आया था। मैंने खुद उसका पहले का जो बैकग्राउंड जनरेशन है विंडोज का, मैंने वो सारे जनरेशन यूज करे। मैंने डॉस नहीं यूज किया, लेकिन जब से मैंने निकाला मैंने 95 से स्टार्ट किया। विंडोज 95 वाज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच आई हैड यूज्ड। और लिनक्स मैंने कब चालू किया? 6-7 साल पहले। अभी भी आप देख सकते हो मेरे सिस्टम पे आई एम यूजिंग उबंटू, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरा खुद दिमाग कभी कभी गर्म हो जाता है जब मेरे को एक छोटी सी चीज के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है लिनक्स के अंदर। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से लिनक्स वर्ल्ड को टेक ओवर नहीं कर सकता और मेन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन पाएगा। हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग जब दी नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्चा होता है और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हैं मार्केट में अपना इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो जब ये पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है, बच्चा ट्रेन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को रिप्लेस करना पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। ये होता है अपना रीजन नंबर 2। लेकिन ये भी एक खाली रीजन नहीं है कि लोग माइक्रोसॉफ्ट से शिफ्ट क्यों नहीं होते लिनक्स के ऊपर, और मैं आपको अब आगे बताऊं। अब आ जाती है अपनी लर्निंग कर्व। हर एक चीज को सीखने के लिए एक लर्निंग कर्व होती है। लिनक्स की लर्निंग कर्व ना तो फ्लैट है ना ही बहुत स्टीप है। एक्चुअली मैं भी नहीं समझ पाया आज तक कि लर्निंग कर्व है कैसी है इसकी। अब होता क्या है, मैंने लिनक्स डाला, लिनक्स के सिस्टम में आपको इस तरीके से दिया गया है कि अगर आप मैक ओएस यूजर हो तो आप लिनक्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वो आपका जो लिनक्स का जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल मैक की तरह हो जाएगा। अगर आप विंडोज यूजर हो
तो आप उसके एनवायरनमेंट को विंडोज की तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, लिनक्स ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैक वाला भी यूज कर सकता है, विंडोज वाला भी यूज कर सकता है। दिक्कत कब आएगी? डे टू डे लाइफ के नॉर्मल जब आप चीजें करते हो, जैसे कि ब्राउजिंग कर ली, वीडियोस देख लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए, इन सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब मैं घुसा उसकी सेटिंग्स के अंदर और मेरे को कुछ वो चीज करनी है जो मुझे चाहिए, जो मैं विंडोज में करता था, अब यहाँ पे नहीं हो रही है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो चीज होगी कैसे, बिकॉज आई डोंट हैव द ट्रेनिंग फॉर दैट। तो अब मैं फंस गया। छोटी छोटी चीजों के लिए रिसर्च करने का टाइम हमारे पास नहीं है। तो ये फिर से एक रीजन बन जाता है कि हम लिनक्स को अडेप्ट नहीं कर पाते। फिर से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाता है थोड़ा पीछे। ये भी एक रीजन नहीं है, और भी रीजन है जिसकी वजह से लिनक्स यूज करने से लोग डरते हैं। अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में विंडोज को रिप्लेस करते हैं लिनक्स से, तो पहली चीज तो ये है कि हमें लिनक्स सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो फिर से एक टीडियस और कॉस्टली टास्क हो जाता है। जबकि होता क्या है, बचपन से हम जो चीज यूज करते आ रहे हैं वो हमारे सिर्फ एक इंस्टेंट से और डे टू डे हैबिट बन जाती है, तो हम उस हैबिट के हिसाब से अपनी चीजों को यूज करते हैं। लिनक्स यूज करना मतलब हैबिट को चेंज करना, जो कि इतनी इजीली पॉसिबल नहीं है। अब लोगों को ट्रेनिंग देने में इतना टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? क्योंकि जब ये लोग काम करेंगे और जितना टाइम ये सीखने में वेस्ट करेंगे, उतने टाइम की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो कोई क्यों शिफ्ट करेगा? कोई अपनी प्रोडक्टिविटी पे हिट क्यों लेगा? कोई नहीं लेगा। हमारे पास जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि एक ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये अब फ्री नहीं रहा, क्योंकि हमने बहुत सारा पैसा अपना खर्चा कर दिया और टाइम भी खर्चा कर दिया लोगों को सिखाने में और सिस्टम्स को रिप्लेस करने में लिनक्स से। तो अब ये एक कॉस्टली फेयर बन गया है, जो कि बहुत मुश्किल है। फैक्टर नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर्स और इवोल्यूशन में मैंने ये देखा है कि लिनक्स बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। लेकिन होता क्या है लिनक्स के साथ? जब भी लिनक्स का नया वर्जन आता है तो उसमें ये बोला जाता है कि नाउ इट सपोर्ट्स दिस पर्टिकुलर हार्डवेयर। लेकिन जब तक लिनक्स ये बोल पाता है कि अब ये हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा है, तब तक मार्केट में नया हार्डवेयर आ जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लिनक्स पे शिफ्ट करोगे, तो फर्स्ट आता है आपका हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इशू, क्योंकि अगर लेटेस्ट हार्डवेयर अगर डालोगे तो लिनक्स इनकम्पैटिबल है लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ में, तो आप लेटेस्ट हार्डवेयर यूज नहीं कर सकते। आपको यूज करना पड़ेगा लिनक्स कंपैटिबल हार्डवेयर, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली चले, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप सिस्टम लेते हो, ओएस अडॉप्ट करना चाहिए उसको, ना कि ओएस के हिसाब से सिस्टम अडॉप्ट करवाओगे आप। तो ये एक एडिशनल फैक्टर, रिस्क फैक्टर हो जाता है आपके सिस्टम के साथ। दूसरी चीज, सारे ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, बैंक्स, कॉलेजेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब जगह प्रिंटर्स यूज होते हैं। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें 90% प्रिंटर्स के लिए आपको जेनरिक ड्राइवर्स मिलेंगे, या तो ड्राइवर्स मिलेंगे ही नहीं। प्रोडक्शन इंडस्ट्री, म्यूजिक प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, यहाँ पे भी आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी देखते देखते आदमी पगला जाता है, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं। कोई भी साउंड कार्ड सपोर्ट नहीं करता, हार्डवेयर इंटरफेसेस को सपोर्ट नहीं करता। लिनक्स की बहुत सारी लिमिटेशन यहाँ पे आ जाती है। तो हार्डवेयर एक मेजर इश्यू बन जाता है लिनक्स यूज करने वाले में। अगर हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के क्या करोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर फ्री है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिनक्स डलवाऊंगा सारे कंप्यूटर्स में, तो कंप्यूटर्स में चलिए आपने डलवा दिया, लेकिन उसके साथ जो आपके प्रिंटर, स्कैनर जो आपके लगे हुए हैं, जो कि इनकम्पैटिबल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन सोर्स यूज किया, उससे बेटर है कि आप मशीन के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पे खर्चा कर दीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट ओएस पे खर्चा कर दीजिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ओएस जाते हो तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो हार्डवेयर इशू। सारे प्रिंटर, स्कैनर, जो भी कैमरा वैमरा जो भी है, सब कुछ को सपोर्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या आई, कॉस्ट आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की नहीं कंसिडर की गई, जो कॉस्ट है आपके ओवरऑल हार्डवेयर की कंसिडर की गई। और माइक्रोसॉफ्ट ओएस को जो आपने पे किया, जस्ट वो एक पार्ट था, वो एक स्मॉल पार्ट था जो आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को दिया। ये समझने की भी हमको जरूरत है। जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर, विच आर यूजिंग द एक्टिव कंट्रोल, इट इज नॉट पॉसिबल कि इन सॉफ्टवेयर को हम लिनक्स पे यूज करें, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। द इको सिस्टम ऑफ लिनक्स डजंट सपोर्ट दैट। अब होता क्या है, अगर आपको वही सॉफ्टवेयर यूज करना है, अनदर ऑप्शन इन लिनक्स इज टू यूज अ वाइन, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं कर पाता है। कुछ लाइट सॉफ्टवेयर है जो वाइन पे चल जाते हैं, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है फिर? यार ये कंपनी इस तरीके के सॉफ्टवेयर निकाले जो कि ब्राउजर बेस्ड हो और हम ब्राउजर में इसको यूज कर पाए।
तो ये सॉफ्टवेयर को हम लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों बनाएगा ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब हम माइग्रेट करते हैं अपने सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से लिनक्स के अंदर, हम वो सारा कंट्रोल लूज कर देते हैं जो हम उन सॉफ्टवेयर पे कर रहे थे। जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में चल रहे थे वो सॉफ्टवेयर अब लिनक्स में नहीं चलेंगे। तो फिर से वी नीड टू रैक अवर ब्रेन्स टू फाइंड आउट अ परफेक्ट सॉल्यूशन कि अब हमें करना क्या है। अब मुझे कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा जो कि इसको टक्कर दे दे, इसके यूज मैं इसकी जगह उसको यूज कर पाऊं। लेकिन क्या हमारा वो सॉल्यूशन मिल पाएगा? दैट इज अनदर क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सी कंपनीज कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करती। अगर आपने देखा होगा, अडोबे जैसे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है और मैक ओएस के लिए करती है। जो भी हाईली प्रोडक्टिव कंपनीज हैं, कोरल ड्रॉ हो गई या जो भी प्रोडक्टिव है, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड, बहुत सारी सॉफ्टवेयर है मार्केट में, थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे सपोर्ट करता है और मैक पे सपोर्ट करता है, बट वो लिनक्स के लिए बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम आपको सॉफ्टवेयर दे भी देंगे, पहली चीज तो हमें ऐसी चीज पे डेवलपमेंट करना ही नहीं है जिसका आपका जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ओपन सोर्स है, बिकॉज उसका रिलायबिलिटी नहीं है कि कितने लोग यूज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट शेयर ही नहीं होगा उसका। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मार्केट शेयर बहुत कम है। तो ऐसी चीज में रिसर्च करके कंपनी अपना पैसा वेस्ट क्यों करेगी? तो वो लोग यूज करते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे रिसर्च करेंगे या मैक ओएस पे स्टेबिलिटी पे रिसर्च करेंगे और उनके लिए ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो वो सॉफ्टवेयर आपको लिनक्स पे मिल ही नहीं पाते। तो आ जाता है आपका लिनक्स पे क्वेश्चन मार्क, जो कि बोलता है आपको सॉफ्टवेयर लिमिटेशन। सॉफ्टवेयर लिमिटेशन है तो आप क्या कर पाओगे? आप लॉक हो जाते हो उस चीज के अंदर, आप वो चीज नहीं कर पाते। फिर आपको करनी पड़ेगी रिसर्च, अगर मुझे ये करना है तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं और मुझे लिनक्स पे कंपैटिबल सॉफ्टवेयर कौन सा मिल जाएगा। सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। लेकिन ये भी एक कारण नहीं है। अगला कारण हम आगे देखते हैं। जो अगला फैक्टर निकल के आता है लिनक्स के बारे में, वो है लैक ऑफ नॉलेज। जहां पे भी आपके कंप्यूटर्स यूज होते हैं वहां पे हमेशा एक आईटी हेड होता है, वहां पे आपका मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है। नॉर्मली मैनेजर, डायरेक्टर ये अप्रूवल देते हैं आपके आईटी सिस्टम्स और आईटी प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं होता कि ओपन सोर्स की नाम की कोई चीज है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काफी ज्यादा सिक्योर है, वायरसेस फ्री है, आपके सिस्टम को ज्यादा सिक्योर बनाता है। ऐसे सिस्टम के बारे में जब कोई बताएगा नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? वी कैनॉट एक्सपेक्ट दिस पीपल टू बी टेक सेवी। इनको ऑटोमेटिकली नहीं मालूम पड़ेगा। जिसको मालूम है वो है आईटी ऑफिशियल्स, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपके सिस्टम को मैनेज करते हैं। लेकिन ये लोग भी ज्यादा पुश नहीं करते लिनक्स को। तो अनलेस दिस पीपल आर पुशिंग लिनक्स इनटू द सिस्टम, लिनक्स अपनी जगह नहीं बना सकता कहीं पर भी। अब हम बात करते हैं लिनक्स एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे एक है म्यूनिक ने क्या किया, अपने सारे सिस्टम्स को चेंज करके उन लोग ने लिनक्स को बोला कि अब हम लिनक्स ही यूज करेंगे। लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ गई, नहीं यूज कर पाए। दे स्टार्टेड रैकिंग देयर ब्रेन्स कि भाई कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। उन्होंने तंग आके फिर से विंडोज पे आ गए। फिर से उनको लगा नहीं, विंडोज इज अ कॉस्टली अफेयर, हमें करना क्या है, हमें बेसिक ऑपरेशन ही करने हैं। और उनको लगा कि नहीं, लिनक्स की सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है। सो अगेन दे मूव बैक टू लिनक्स। तो इस तरीके से स्विच करते रहे वो लोग। अभी मेरे को करंट सिचुएशन नहीं पता कि वहां पे क्या है। फिर एक सिटी है, सिटी ऑफ वियना। तो वहां के जो हेडक्वार्टर्स हैं, लिनक्स सिक्योरिटी की वजह से सारे सिस्टम्स को लिनक्स पे ला दिया गया। दे आर स्टिल यूजिंग लिनक्स। देन देयर आर सर्टेन कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, जिन्होंने आज की डेट में कस्टम लिनक्स को अपना लिया। कस्टम लिनक्स मतलब उन्होंने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करवा लिया लिनक्स को, अपने कोडर्स को यूज करके, क्योंकि ओपन सोर्स है, सोर्स तो कोई भी यूज कर सकता है और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। सो दीज कंट्री हैव नाउ अडॉप्टेड लिनक्स कंप्लीटली। अब होता क्या है, लिनक्स का अडॉप्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिनक्स में चेंज कर दिया जाए तो होगा क्या? पहली चीज तो ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचेगी, यार कंप्यूटर ही तो है, वही तो यूज करना है, चाहे विंडोज यूज करा चाहे लिनक्स यूज करना है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को क्या यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम रिप्लेस कर देंगे लिब्रे ऑफिस के साथ, या जाने दो लिब्रे ऑफिस छोड़ो, ओपन ऑफिस, WPS ऑफिस, जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन होता क्या है, उसमें शॉर्टकट्स आपके नहीं चलते, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अब जो लोग को ज्यादा कंप्यूटर टेक सेवी नहीं है, जो लोग ज्यादा डीप इनटू नहीं है, उनको आती है प्रॉब्लम। होता क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो अंडर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अब इसका आधा टाइम आईटी के पार्ट को छोड़ के लोगों को ये सिखाने में चला जाता है कि बेसिक ऑपरेशंस करा कैसे जाए, और वो भी ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि जो आईटी गाइज है ये खुद ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे ट्रेन हो गया और उसी पे काम कर रहे थे। तो आप समझ रहे हो कि इनकी बैकबोन ही इतनी वीक है, तो अडॉप्शन कैसे होगा इन चीजों का। अब आता है सबसे बड़ा जोक। अभी जस्ट मैंने आपको बताया चाइना,
रशिया, साउथ कोरिया ये यूज कर रहे हैं लिनक्स, लेकिन इन्होंने बनाए अपने कस्टम बिल्ड। कस्टम बिल्ड का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से आपने कस्टमाइज कर लिया सॉफ्टवेयर को। क्या आपने कभी सुना है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कस्टम बिल्ड के साथ आ रहा है या मैक ओएस कस्टम बिल्ड के साथ आ रहा है? अरे क्यों चाहिए कस्टम बिल्ड? देयर हैज टू बी अ स्टैंडर्ड। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पहली चीज तो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? वो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के ऊपर, जीयूआई के ऊपर। कोई आपको एक्स बहुत सारे हैं अलग अलग, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जैसे कोई यूज कर रहा है मेट, कोई कर रहा है एक्सएफसी, कोई यूज कर रहा है जीनोम, कोई यूज कर रहा है केडी, तो कोई यूज कर रहा है एलडीएक्स। तो ऐसे ना ये अलग अलग एनवायरनमेंट क्यों? देयर हैज टू बी अ स्टैंडर्ड, एक परफेक्ट आप नाम दो कि हाँ ठीक है ये हमारा डिस्ट्रॉय और ये यूज करेंगे। होता क्या है, किसी भी चीज का आप जब कस्टम बिल्ड बनाते हो तो कस्टम बिल्ड बनाने के लिए बहुत सारा मैन पावर लगता है, बहुत सारा दिमाग लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। उसका सिक्योरिटी अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स, लेआउट अपडेट्स, हर तरह की उसमें अपडेट्स देनी पड़ती है, हार्डवेयर अपडेट्स। अब आदमी काम करेगा, ये अपडेट देता रहेगा, तो ये काम उन लोगों का नहीं है। ये काम किसका है? जो लोग डेवलप करके बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, जो लोग कंप्लीटली इनटू सॉफ्टवेयर। ये आईटी कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये लोग थोड़ी ओएस को आपका डिजाइन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? वो आपको सिस्टम देता है यूज करने के लिए, आप यूज करो, उसमें आपको जो यूज करना है अपने हिसाब से उसको करो। लेकिन कस्टमाइज तो जरूरत नहीं है ना। कस्टम बिल्ड तो नहीं बना रहे हो आप, कस्टमाइज करते हो अपने हिसाब से, बट कस्टम बिल्ड तो नहीं बनाते हो ना। सिमिलर कंडीशन मैक के साथ में, तो लिनक्स के साथ ऐसा क्यों है भाई? ये हमको ढूंढना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आदमी पहले तो कंफ्यूज होता है कि मैं लिनक्स यूज करूं तो कौन सा यूज करूं, मेरे सिस्टम के लिए कौन सा है। तो इंस्टॉल करने के पहले आप 4-5 दिन तो आपके, दो इट इज ओपन सोर्स, लेकिन आपका रिसर्च करने में टाइम कितना वेस्ट होता है कि भाई क्या डालूं मैं अपने सिस्टम में, क्या डालूं, कैसे डालूं। नो डाउट आई टू एग्री विद लिनक्स, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन एंड में आपके हाथ में लगता क्या है? टेंशन, क्योंकि जो करवाना काम वो कर ही नहीं पा रहे हो। क्या हमने अपना सिस्टम इतना बड़ा सिर्फ वीडियो देखने के लिए बनाया था? नहीं, प्रोडक्टिविटी कुछ हो ही नहीं रही है लिनक्स के ऊपर। वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। इसलिए वर्ल्ड लीडर बनना बहुत ही मुश्किल है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। क्या लिनक्स राइट चॉइस है फॉर कंपनीज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री? मेरे ओपिनियन में हाँ है। क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉस्ट जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को पे कर रहे हो वो आपको हार्डवेयर में स्पेंड करोगे। आप देखोगे लिनक्स मैक के साथ भी वैसा ही है। मैक के साथ भी जो हार्डवेयर आता है दैट इज ओनली मैक कंपैटिबल, इट इज नॉट विंडोज कंपैटिबल। तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान में रखना है कि नहीं, लिनक्स हमें पहली चीज तो है कि हमें कौन सा लिनक्स यूज करना है, सेकेंड चीज कौन सा हार्डवेयर, उसके साथ कौन से प्रिंटर्स। तो ये क्या होता है, जो आप इनिशियल सेटअप जो करते हो इट माइट कॉस्ट यू मोर इन इनिशियल 4 years, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखो तो ये कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जब आप ओपन सोर्स में आ जाते हो तो आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को नहीं यूज करोगे। जो भी सॉफ्टवेयर उसके ऊपर यूज करोगे वो ओपन सोर्स ही होगा। जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिया, उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी लेना है, उसके बाद भी अगर आप उस पर कोई सॉफ्टवेयर एडिशनल डालोगे वो भी आप पेड वर्जन ही डालोगे, लाइसेंस वर्जन डालोगे, उसके लिए आपको पे करना है। जब आप लिनक्स एनवायरनमेंट में आ जाते हो तो हर एक चीज धीरे धीरे ओपन सोर्स होती जाती है। प्लस फाइल फॉर्मेट से आप बचते हो। फाइल फॉर्मेट से मेरा मतलब है जैसे कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट 1997 का जो ओल्डर वर्जन था या 2003 में जो वर्जन था, अगर आपने उस पर कोई डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स बनाए हुए हैं और अगर आप आज के नए वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या अगर उससे भी लेटेस्ट या 365 में अगर आप खोलते हो तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक से नहीं खोलेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, उसको इतना एवोल्यूशन और इतना उसका लैंग्वेजिंग जो उसका प्रोग्रामिंग है इतना चेंज कर दिया कि वो डॉक्यूमेंट सही से खोलना पॉसिबल ही नहीं है। वही अगर आप देखो लिब्रा ऑफिस में आप पुराना डॉक्यूमेंट खोलो और आज का डॉक्यूमेंट खोलो, दोनों का लेआउट चेंज होता ही नहीं है। सो दिस इज द पावर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसके लिए आप कोई पैसा नहीं दे रहे हो। तो आपका जो डेटा है एज इट इज खुलेगा, चाहे वो 50 साल पुराना डेटा अगर आपने स्टोर किया है कंप्यूटर्स पे, क्योंकि पहले तो नहीं था कंप्यूटर्स इतना, पर आज की डेट में तो कंप्यूटर आप यूज करते हो। तो अगर आप आज ये डिसाइड करते हो कि नहीं मैं ओपन सोर्स में माइग्रेट करता हूं, तो जो भी चीजें आप करोगे, वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो भी आपकी लिस्टिंग्स हो गई, उन चीज को आगे तक मतलब उसको आप ईयर्स तक आगे कंपैटिबल बना सकते हो। ये मेरा मानना है पर्सनली, दैट इज वन ऑफ द थिंग।
सेकेंडली क्या होता है, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है सिस्टम का, और क्या होता है जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, इनिशियली जो लोग थे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने उनको ऑलरेडी ट्रेन कर दिया। अब आपके कंपनी में तो लिनक्स पे ही काम हो रहा है, तो जो नए लोग आएंगे वो लोग ही उनकी हेल्प कर देंगे। तो जो आईटी लोगों के पास जो इतना स्ट्रेस था पहले ये ट्रेनिंग का और इसका, वो अब कम हो जाएगा। तो जो इनिशियल कॉस्ट है वो भले ही आपको ज्यादा पड़े, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो कॉस्टिंग है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के ऊपर हो या मेंटेनेंस कॉस्टिंग के ऊपर हो, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और लिनक्स जो है वो हल्के हार्डवेयर पे चलता है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो जो आपका लाइफ स्पैन होता है वो भी लिनक्स का काफी अच्छा है। एक पर्टिकुलर सिर्फ हमें क्या चीज है, एक एजुकेशन की जरूरत है कि हमें पर्टिकुलर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा लिनक्स एनवायरनमेंट बेस्ट रहेगा। एक बार हम वो चूज कर लेते हैं और हमने एक बार डाल दिया, इकोसिस्टम बन गया, उसके बाद अपनी लाइफ इजी। तो इसके साथ हम अपना इस आज के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। मैं पर्सनली लिनक्स मैंने ज्यादा यूज करना स्टार्ट किया है, बिकॉज इवन आई वांट टू सी कि आगे से 10 साल, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आगे 10 साल बाद जब बाकी कंट्रीज भी अडॉप्ट कर रही हैं, धीरे धीरे लिनक्स पे जा रही है, तो हो सकता है इंडिया में भी कभी कभी लिनक्स आगे ज्यादा अडॉप्ट करना यूज हो जाएगा। और मेरी रिसर्च के हिसाब से जो पहला मार्केट शेयर था वो अब लिनक्स का बढ़ चुका है, और लिनक्स में पेड सॉल्यूशंस भी आ चुके हैं। सूसे एंटरप्राइज एडिशन, रेड हैट, बहुत सारे ऐसे पेड वर्जन लिनक्स के आ चुके हैं मार्केट में, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो लिनक्स ने भी अपनी बेल्ट बांध ली है और धीरे धीरे अपना सिस्टम को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। तो होपफुली देखते हैं कि आगे कैसा होता है, बट सिक्योरिटी ऑफ लिनक्स इज स्टिल नंबर 1। दैट वुड आई रिकमेंड यू टू गो फॉर लिनक्स, एटलीस्ट ट्राई इट वंस। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, और बहुत रिसर्च करके आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाने की ट्राई करता हूं। साइनिंग आउट, एबीजे क्रिएटिव। एंजॉय योर डे, गुड बाय।